लगा सकता पता है कौन उनके जोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। म्यूजिक ट्रैक हमेशा अपने सुनने और देखने वालों के लिए कुछ नया लेकर आते हैं ताकि हमारे देखने और सुनने वालों की मालूमात में इजाफा हो, साथ ही साथ वो उससे फैज़याब भी हो सके। हमने वक्त वक्त पर हमदे पा, नाते पा व मनक़बत के नजराने पेश किए हैं और आज हम एक वली की सवाने उम्री पेश करने जा रहे हैं। तो पेश है म्यूजिक ट्रैक की आपकी खिदमत में ये नई पेशकश। चली मेरे बाबा की पालकी चली, चली मेरे बाबा की पालकी चली। उर्स, मेले और मजहबी ज़ियारतगाहें वगैरह हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन ऐसे न अलग होने वाले जुज़ हैं जो एक मुश्तरका तहजीब व तमद्दुन, आपसी भाईचारे, मोहब्बत और बाहमी रवादारी के बड़े अच्छे मरकज हैं। ये मरकज ज़ाती अक़ायद और मसलक, मुख्तलिफ तबकों और फ़िरक़ों को एक ही रिश्ते में मुंसलिक करने का, यानी साहिब आस्ताना से अक़ीदत और उस पर हाज़री देने वालों से मोहब्बत और खुलूस का बेश कीमत काम अंजाम देते हैं। मजहब, फ़िरक़े, अमीरी गरीबी सबका फ़र्क मिट जाता है और रह जाता है तो सिर्फ साहिब आस्ताना से अक़ीदत और मोहब्बत। सरज़मीन हिंदुस्तान पर अल्लाह का बड़ा फज़्ल करम है। आज हिंदुस्तान का कोई गांव, कस्बा या शहर ऐसा नहीं है जहां अल्लाह का कोई न कोई वली मौजूद न हो। नबियों के आने का सिलसिला हमारे नबी, आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खत्म हो गया। अब दुनिया में कोई पैगंबर नहीं आएगा, मगर अल्लाह के वली तशरीफ लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। यह सिलसिला क़यामत तक रहेगा। हमारे मुल्क पर परवरदिगार का बड़ा फजल करम है कि यहां की जमीन वलियों से आबाद है। ये रहा हमारा हिंदुस्तान, जिसका एक सूबा महाराष्ट्र है, थाना जिले में एक जगह कल्याण है। यहां से 16 किलोमीटर की दूरी पर अल्लाह के ऐसे वली का दरबार है जिसे दुनिया हाजी मलंग सरकार के नाम से जानती है। हम तो हाजी मलंग वाले हैं, निराली शान वाले हैं मेरे हाजी मलंग बाबा, बड़े अल्लाह वाले हैं मेरे हाजी मलंग बाबा। करम की एक नजर जिस पर भी बाबा डाल देते हैं, कोई मुश्किल हो वो हर एक मुश्किल टाल देते हैं। आइए हम आज सरकार बाबा हाजी मलंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तारीख गवाह है कि आपका पूरा नाम मुबारक हजरत हाजी अब्दुर्रहमान शाह था, क्योंकि आप याद इलाही में मह यानी गुम रहने वाले मस्त थे। इसलिए आपको मलंग का खिताब हजरत बदियुद्दीन कुतुब मदार ने दिया, जिन्हें जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। आप भी मुल्क यमन से तशरीफ लाए थे और बाबा हाजी मलंग भी यमन से तशरीफ लाए थे, जिनका मज़ार मुबारक कानपुर के नजदीक माकनपुर में है, जो उत्तर प्रदेश सूबे में आता है। बहरहाल तारीख बताती है कि बाबा हाजी मलंग हक़ परवरदिगार से सन 740 या 745 हिजरी के दरमियान हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे। ये वो जमाना था जब यहां रहने वाले इंसानों पर राक्षस यानी दानों का जुल्म सितम हो रहा था।
इंसान चीख रहा, इंसानियत रोती रही, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ जंगल और पहाड़ थे। इसी पहाड़ पर जानवरों के पानी पीने के लिए एक कुआं बावड़ी थी, जहां दानव आदमियों को बैठकर खाते थे और जो बचता था उसे बावड़ी में फेंक देते थे। उस बावड़ी में इंसानों की चर्बी इकट्ठा हो जाती थी, जिससे दानव मशाले जलाकर जश्न मनाते थे और मशालों की रोशनी में नाचते गाते थे। सारी रात इंसानी चर्बी से जलने वाली मशालें बुझ जाया करती थी। और सुबह होते ही होता था दानों का तांडव। वो फिर मजलूमों पर जुल्म करने लगते थे। जब दानों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, लोग रो रो कर अपने बनाने वाले से फरियाद करने लगे, इन दानों के जुल्मों से हमें बचा, हम पर रहम कर अपने किसी बंदे को हमारी मदद के लिए भेज। करम कर दे करम वाले, तुझे हमने पुकारा है, सुना है बेसहारों का, तू ही एक सहारा है। और अल्लाह को अपने बंदों पर रहम आया। उसने उनकी आवाजें पहुंचा दी अरब में, जहां के मुल्क यमन में रहते थे हाजी हजरत अब्दुर्रहमान शाह मलंग। अस्सलामु अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? हमें हुक्म इलाही हुआ है कि हम हिंदुस्तान जाएं। हम भी आपके साथ चलेंगे बाबा। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे बाबा। सोच लो हाजी बख्तियार और हाजी सुल्तान, वहां दानों का बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। इंसानियत चीख रही है। तुम हमारे साथ जाओगे तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी हो बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। जैसी अल्लाह की मर्जी। तुम लोग भी अपने घोड़े लेकर आ जाओ, हम चलते हैं। जी बाबा, आप चलिए, हम आते हैं।
और इस तरह बाबा हाजी मलंग कल्याण से 16 किलोमीटर दूर उस पहाड़ पर पहुंचे। क्या हुआ है बख्तियार? थक गया हूँ बाबा। ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ। लगता है तुम भी थक चुके हो। जी बाबा। ठीक है, तुम भी यहीं रुक जाओ। आगे बढ़ो बेटा, हमें उस पहाड़ी पर जाना है। ये खाई पार करनी है। चलो बेटा, हम यहां हुक्म इलाही से आए हैं। क्या तुम अपने बनाने वाले का हुक्म नहीं मानोगे? चलो लगाओ छलांग, हमें ये खाई पार करनी है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो बेटा। इस तरह घोड़े को बाबा ने अपने हाथों से मिट्टी देकर दफना दिया। बाबा एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ पहाड़ हैं। सामने एक बहुत बड़ा और ऊंचा पहाड़ है। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने हमेशा अपने बंदों की मदद फरमाई है। ये पहाड़ तो बहुत बुलंद है, मगर तेरी ज़ात सबसे अफजल और आला है, सबसे बुलंद है। मेरी मदद फरमा, मदद फरमा। अल्लाहु अकबर। पहाड़ का एक हिस्सा जमीन में धंस गया। फिर आपने दूसरी बार नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। इस बार एक हिस्सा और अंदर चला गया। फिर आपने तीसरी बार कहा, अल्लाहु अकबर। इस बार फिर एक हिस्सा और जमीन में चला गया। ये करिश्मे हाजी मलंग था कि आपने आसमान से बातें करते ऊंचे पहाड़ को पहाड़ी में तब्दील कर दिया, वरना आज हम और आप पहाड़ पर चढ़ नहीं पाते। बाबा धीरे धीरे पहाड़ पर पहुंचे
और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। आपने नमाज पढ़ने के इरादे से वुजू के लिए पानी को तलाश किया, मगर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। बाबा एक जगह बैठ गए और कहा, ये न जाने किस मकाम पर हम आ गए हैं, जहां वुजू बनाने के लिए भी पानी नहीं है। मैं कैसे अपने परवरदिगार के आगे झुकूं? मैं कैसे नमाज अदा करूं जहां वुजू के लिए पानी भी नहीं है? आपने एक पत्थर का टुकड़ा ये कहते हुए उठाया कि अब पानी कहां से लाऊं, और पत्थर का टुकड़ा जोर से उस चट्टान पर दे मारा जहां घोड़े की टाप पड़ी थी, और वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। मेरे परवरदिगार, तेरा बड़ा करम है। तू चाहे तो समंदर सूख जाए, तू चाहे तो छतों से भी पानी का चश्मा जारी हो जाए। फिर बाबा ने उसी पानी से वुजू बनाया और नमाज अदा की। क्यों फिरता है आखिर दर दर अल्लाह बोल, रख दे उसकी चौखट पे सर अल्लाह बोल। वो चाहे तो छीन ले दरिया से पानी, वो चाहे कतरा हो समंदर अल्लाह बोल। ये वो जगह है जहां बाबा वुजू करके नमाज पढ़ा करते थे। इसके पास ही एक बड़ी आलीशान जामे मस्जिद की तामीर कराई गई, जहां पंजवक्ता नमाज होती है और बाबा के यहां हाजिरी देने वाले भी नमाज पढ़ते हैं। बाबा के आने की खबर दानों तक पहुंच जाती है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो कालू? एक आदमजात हमारी तरफ आ रहा है। क्यों? उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। अच्छा, लगता है हमें वो मार देगा। नहीं, इससे पहले कि वो हमें मार दे, चलो हम उसे मार देते हैं।